अनुराधा जी, क्या मुख्यमंत्री बन सकती हैं दिया कुमारी? सुकेश, इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। नया चेहरा है या आपको लगता है अभी भी वसुंधरा राजे इंपॉर्टेंट एक दावेदार? वसुंधरा राजे बहुत इंपॉर्टेंट दावेदार हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये जो 16-17 आप देख रहे हैं वो उसमें वसुंधरा राजे के बहुत सारे लोग हैं। एक दिया कुमारी इज अ यंग ब्राइट फेस, महारानी है। महारानी के साथ एक तो ऐसे ही राजवाड़े के साथ एक ऑरा जुड़ जाता है, वो सब जुड़ चुका है। तो मुझे लगता है कि शी विल डेफिनेटली बी इन द कैबिनेट। ओके, आई डोंट नो अबाउट मुख्यमंत्री, बट डेफिनेटली कीप कैबिनेट पोजीशन होल्ड। ओके सुकेश, इस पर एक कमेंट करिएगा। अनुराधा जी कह रही हैं 16 में वसुंधरा समर्थक बहुत सारे अदर्स में हो सकते हैं। मैं तो ये जानने के लिए ज्यादा उत्सुक हूं कि 112 में वसुंधरा समर्थक कितने हैं, जिससे उनकी असल दावेदारी का वजन पता चले। देखिए, मैं बार बार कहता हूं नियो बीजेपी, ये नियो बीजेपी है और कोई समर्थक वसुंधरा का ही क्या खुलकर उनके समर्थन में इस तरीके से सामने आता है क्या कि आपने वसुंधरा को बनाना पड़ेगा। ये परिपाटी खत्म हो गई है बीजेपी में। लेकिन ये बात जरूर है कि वसुंधरा अभी भी वहां पैन राजस्थान लीडर अगर कोई है बीजेपी के पास तो वो वसुंधरा है। पैन मध्य प्रदेश कोई लीडर अगर है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। तो क्या पूरे घर के बदल डालूंगा 24 के पहले? क्या शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस करेंगे? किसी ओबीसी को हटाकर किसी ओबीसी से रिप्लेस करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स यही कहती है। हालांकि नॉन कन्वेंशनल पॉलिटिक्स करने में भी मोदी जी माहिर है, लेकिन ऐसे डिस्कोर्स के बीच जब चर्चा ओबीसी की हो रही है, जातिगत जनगणना की हो रही है, क्या उनको बदलने का रिस्क उठाएंगे? क्या राजस्थान में एक सेट नॉर्म जो था जिससे डिपार्चर हो गया था, क्या उनको हटाकर किसी और को बनाएंगे? ये एक रिस्क हो सकता है। इसलिए पता नहीं कि क्या फैसला होगा, क्योंकि ये फैसला दिल्ली में होना है और ये शायद नंबर 1 उनको मालूम है, वहां से नंबर 2 तक पहुंचेगा। अब ये मत पूछिएगा नंबर 2 कौन है, तो ये क्यों ना पूछूं नंबर 2 कौन है? ये तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। नंबर 2 अमित शाह है। कायदे से पार्टी अध्यक्ष होना चाहिए नंबर 2, लेकिन पार्टी अध्यक्ष और अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इन तीनों को तय करना है कि कौन होगा। मैं दूसरे इस पे था। मैं अतुल लौंडे पाटिल को फॉर द रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूं कि इसी चैनल पे 10 बार हमने डिस्कस किया है कि नरेंद्र मोदी का जादू झारखंड में क्यों नहीं चला, नरेंद्र मोदी का जादू हरियाणा में क्यों नहीं चला। नरेंद्र मोदी खुद तो जीत जाते हैं, लेकिन वो क्या सभी चुनाव जिता के ले जाएंगे? वो उत्तर प्रदेश में जीत जाते हैं क्योंकि उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए वहां योगी आदित्यनाथ होते हैं। उनको एक फोर्स मल्टीप्लायर चाहिए होता है, तब जाकर बीजेपी अच्छा करती है। लेकिन यहां जबकि किसी का फेस नहीं था और नरेंद्र मोदी ने सघन प्रचार किया है, तो आपको यह बात माननी पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। आंख बंद कर लेने से काम खत्म नहीं हो जाता। आपको उनकी लोकप्रियता का मुकाबला करना पड़ेगा, आपको उनके सघन प्रचार का मुकाबला करना पड़ेगा, आपको उनके खिलाफ एक ऑल्टरनेट नैरेटिव ढूंढकर लाना पड़ेगा जिस पे लोगों को यकीन हो। लोगों को यकीन 6000 महीने में नहीं हुआ, 6000 साल में हुआ। तो ये कोई नैरेटिव आपको ढूंढना पड़ेगा। ये कांग्रेस का हेडेक है, ये विपक्ष का हेडेक है। और बीजेपी आज से टॉम टॉम करेगी। एक अकेला सब पे भारी, एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज से वो नैरेटिव आपको बाजार में, राजनीतिक बाजार में दिखेगा जो 24 का टोन सेट करेगा। और आप इस टोन सेटिंग के बीच 24 के चुनाव के मैदान में हो, जब आप इंडिया की बैठक करोगे, आप ऐसे समय में जब आपने इंडिया के अधिकतर घटकों को कहीं ना कहीं पिंच किया हुआ है, तो आपके लिए मुश्किलें हैं। अब इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो आप या फिर इससे फर्दर और इरोजन होता है, ये देखने वाली बात है।